तो चलिए बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। ये रीजनिंग का सवाल है और पूछ रहा है कि पकाना जिस तरह से संबंधित है रसोई घर से, उसी तरह से बताना है कि उत्पादन किससे संबंधित है। श्रमिक से है कि तकनीक से है कि मशीन से है कि फैक्ट्री से है, ये आपको बताना है। ठीक है, उत्पादन ये किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री में होता है। मशीन यहाँ पे गलत आंसर होगा, क्योंकि मशीन देखिए वो सारी चीज़ें जो हमारे काम को आसान कर दे मशीन होती है। जैसे स्टेपलर हो गया, जिससे हम लोग पिन मारते हैं ना, वो भी मशीन है, तो वो उत्पादन थोड़े करता है। तो मशीन जरूरी नहीं है कि उत्पादन करे, वो आपके काम को आसान भी करता है। तो इसीलिए आपको फैक्ट्री क्या करता है कि उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। ये सवाल देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 तो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और 17 18 19 20 करके बहुत सारे हो जाएंगे, और बहुत लोगों को गिनने में प्रॉब्लम भी होती है। तो इस तरह के सवाल अगर आए तो आप चाहे तो ट्रिक से भी इसको आसानी से एकदम हल कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है इसका, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर रो और कॉलम बराबर है, ठीक है, इधर से भी आपको 4 आ रहा है, इधर से भी 4 आ रहा है, इधर से भी 5 आ रहा है, इधर से भी 5 आ रहा है, इधर से भी 6 आ रहा है, इधर से भी 6 आ रहा है, तो मतलब दोनों तरफ से अगर बराबर हो तो ये ट्रिक 100% दोस्तों काम करती है। ट्रिक यह है कि पहले गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 है ना और इधर से 4 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी रहेंगे, जैसे 4 है ना तो 4 तक स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो टोटल को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर जब करेंगे तो जितना आएगा उतना ही वर्ग आपका है। देखिए ऐसे कर दिए तो 4 16 16 10 26 25 4 29 1 30, यानी कि टोटल इसमें 30 वर्ग हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, तो इसमें ऐसे हमने बना लिया और पूछा कि कितने वर्ग हैं बताइए, तो आप तो इजीली बता दीजिएगा, छोटा सा है, 1 है 2 है 3 है 4 है, एक बड़ा वाला है 5, तो टोटल 5 है ना। लेकिन अगर फार्मूला से देखा जाए तो इधर भी 1 है 2 1 2, यानी कि 2 ठो इधर से रो और 2 कॉलम, तो फार्मूला के आधार पे अगर करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बराबर 4 1 5 हो जाएगा। फार्मूला से ये फिट बैठ रहा है, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अगर रो और कॉलम बराबर हो तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। नीचे दिए गए 4 आरेखों में से कौन सा चित्र महिला, माता व विधवा के बीच में संबंध को सबसे बेहतर दर्शाता है। मतलब कि महिला, माता और विधवा, तो एक बात तो तय है कि माता हो या विधवा हो, दोनों ही महिला होंगी। ठीक है, तो दोनों ही महिला के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट लग रहा है तो एग्जैक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ये महिला के अंदर माता भी हो गया और विधवा भी, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि जरूरी नहीं है कि जो विधवा है वो माता ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो औरत विधवा है वो माता ही हो, ना भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अब ये वाला सवाल चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बी डी की माँ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बी जो है वो डी की माँ है, ये डी हो गया, डी की माँ बी है, मतलब बी स्त्री है, ये तो पता चल रहा है, और डी की माँ भी है, पर डी बी की बेटी नहीं है, डी बेटी नहीं है और बी माँ भी है, मतलब ये बेटा है, डी जो है ना वो बेटा है, और ये माँ हो गया, मतलब ये फीमेल हो गया बी, ये एफ लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ए एम का बेटा है, तो यहाँ पे एक अलग बनेगा, ए एम का बेटा है, ए जो है वो एम का बेटा है, एम कौन है अभी पता नहीं है, लेकिन ए जो है उसका बेटा है, वह जी का भाई है। ए कौन है, ये जी का भाई है, ये भी तय हो गया। तो जी डी की बहन है, अब डी कहाँ है, यहाँ पे है, जी कौन है, डी की बहन है, तो ये तो जी डी की बहन है, तो यानी कि ये हो गई फीमेल हो गई, ये इसकी बहन हो गई। तो अब पूछ रहा है कि एम बी की क्या है, तो एम है ना ये बी की क्या है, बी की, बी फीमेल है, तो बी की अब पति हो जाएगा। जब इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो गया, जब ये बेटा है डी, बी का बेटा डी हो गया, और डी और ये जी उसकी बहन हो गई, तो सीधी सी बात है कि बहन जब हो गई तो एम उसके बाप हैं वे, मतलब कि बी की ये पति हैं, एम जो है वो बी के पति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला चलिए सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि 4 संख्याओं में
प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी देंगे। तो संख्या जो है हम मान लिए कि यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है और 4 संख्या है, x4 है, ये 4 संख्या हैं, ठीक। और प्रथम 3 का औसत 15 है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 करके आपका प्रथम 3 निकल जाता है। प्रथम 3 का औसत 15 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 45 हो जाएगा। इसको फिर से लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 45 हो गया। अब कह रहा है कि अंतिम 3 का औसत 16 है अंतिम 3, तो x1 x2 x3। अब अंतिम 3 जब लेंगे तो यही जो संख्या है ये x1 x2 x3 और x4 हो गया, तो इधर से प्रथम 3 ये हो गया, तो अंतिम 3 ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अंतिम 3 का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो x4 की जगह पे देखिए 19 हो गया, अंतिम जो संख्या है 19 है। तो यह क्या करेंगे कि x1 को छोड़ देंगे हम और अंतिम 3 लेंगे तो x2 लेंगे, x2 प्लस x3 प्लस 19 कर देंगे। यहाँ पे है ना अंतिम संख्या 19, तो x2 प्लस x3 प्लस 19 और यहाँ पे अंतिम 3 का 16 है तो बटा 3 करके 16 करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो x2 प्लस x3 प्लस 19 बराबर 48। तो अब क्या होगा, आपको 48 में से 19 घटा दीजिए, 20 20 18 29, तो x2 प्लस x3 बराबर 29 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल गया आपका x2 प्लस x3 का। तो पूछ रहा क्या है कि प्रथम संख्या क्या होगी, तो x2 प्लस x3 का वैल्यू निकल गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। ये इसका वैल्यू 29 पुटअप कर देंगे, तो x1 प्लस 29 बराबर 45। तो अब क्या करेंगे, 45 में से 29 घटा दीजिए, आ जाएगा। तो 15 में से 9 गया 6 और 3 में से गया आपको 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे 16 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैंने जो बताया है ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से औसत वाले सवाल निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।